नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने JSW एनर्जी लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हो द स्टॉक हैज फॉलन मोर देन 7.87%। यू कैन सी दिस ह्यूज कैंडल, दिस अ ह्यूज कैंडल, दिस ह्यूज मोरुबुजू कैंडल सपोर्टेड बाय अ वेरी गुड वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम देख रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम 3.05 मिलियन का होता है, बट the volumes clocked is 24.09 millions, यानी approximately 8 times नॉर्मल, अपने नॉर्मल वॉल्यूम से 8 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज शेयर ने 7.87% की गिरावट हमें दिखाया है। ठीक है ना। इवन इसमें खास बात यह है कि आज जो रिजल्ट है, रिजल्ट वॉज पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव होने के बावजूद स्टॉक में इतना भयंकर गिरावट देखने को मिला है। ठीक है ना। इसमें रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में 67% का अपटिक है। रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 67%। द रेवेन्यू क्लॉक इज 4082 करोड़, 4082 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस में 67% ज्यादा था। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, इवन द प्रॉफिट हैज डबल्ड मोर देन, नेट प्रॉफिट हैज डबल्ड मोर देन, मतलब 422 करोड़ का मतलब नेट प्रॉफिट क्लॉक हुआ है, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस 168 करोड़ था। 168 करोड़ से अभी नेट प्रॉफिट हो गया 420 करोड़, जो कि 2 गुना से भी ज्यादा है। तो बात यह कि नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर में जो है आपको गिरावट देखने को मिले। तो इसका कारण क्या है? वाई द स्टॉक हैज फॉलन आफ्टर पोस्टिंग ए गुड रिजल्ट। तो ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि इसमें जो हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट मोर देन डबल, 420 करोड़ फ्रॉम 116 करोड़ ऑन ए ईयर ऑन बेसिस। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट अपलिफ्ट सपोर्टेड बाय अ वन टाइम डेफर्ड टैक्स राइट ऑफ अराउंड 751 करोड़। मतलब इसमें वन टाइम का एक एडजस्टमेंट हुआ, जो वन टाइम का एक बेनिफिट मिला हुआ है, जिसके कारण हमें यह प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। दिस इज अ वन टाइम इवेंट। सो इसमें हम देख सकते हैं द क्वार्टरली रेवेन्यू हैज सर्ज्ड 67% टू 4082 करोड़। लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेशन इससे भी ज्यादा था। ठीक है ना। हमें रेवेन्यू कितना 4082 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, बट मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग 4584 करोड़ का, मतलब इससे भी ज्यादा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। जो ये जो क्लॉक है 96% ज्यादा, लेकिन मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। तो इसके चलते हुए हमें स्टॉक में मतलब 9% का एक गिरावट देखने को मिला है। प्रॉफिट 150% सर्ज हुआ है, लेकिन इस सर्ज में क्या है कि एक वन टाइम एडजस्टमेंट है, जो कि मतलब जो टैक्स बेनिफिट है ना, प्रॉफिट अपलिफ्ट सपोर्टेड बाय अ वन टाइम डेफर्ड टैक्स राइट ऑफ अराउंड 751 का जो इसमें एक वन टाइम इनको बेनिफिट मिला हुआ है। तो इसके चलते हुए प्रॉफिट अप होने के बावजूद भी आपको स्टॉक, लेकिन प्रॉफिट अप होने के बावजूद भी स्टॉक नीचे है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ये जो आज का आपका ये डेली चार्ट है आज का, तो ये स्टॉक नीचे गिरता है और कंटिन्यूस नीचे ही रहता है, और लास्ट में थोड़ा सा अपटिक होने का मतलब ये कोशिश करता है। तो दिस इज अ रीजन वाई एक अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी आज हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो आप ये जो स्टॉक देख रहे हो, द स्टॉक इज इन एक ये रेंज में फंसा हुआ है कि नहीं? जो स्टॉक है एक रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि आप कैसे बता सकते हो कि आप देख रहे हो आपका जो सुपर ट्रेंड है, एक बार पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, एक फिर पॉजिटिव हो गया। जब एक स्टॉक एक रेंज के अंदर फंस जाता है, तो सुपर ट्रेंड आपको मल्टीपल टाइम्स आपको क्या फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करता है। फॉल्स सिग्नल्स, बाय सेल बाय सेल बाय। सुपर ट्रेंड तभी काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तभी मतलब आपका सुपर ट्रेंड अच्छी तरह से काम। इसको आप देखते, इसको जानने के लिए आपको यदि जब हम वीकली में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट ये चीज। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो मार्केट एक ट्रेंडिंग में था, सुपर ट्रेंड वॉज वर्किंग फाइन, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये एक रेंज के अंदर ये फंस गया है। रेंज के अंदर फंसने के कारण हो क्या रहा है कि जब सुपर ट्रेंड इज गिविंग यू मल्टीपल टाइप्स फॉल्स सिग्नल,
तो अभी इसका जो वीकली सुपर ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव है। तो जब तक ये 547.46 को क्रॉस नहीं करता है, टिल दैट टाइम योर सुपर ट्रेंड विल बी नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों। और जहां तक इसका बॉलिंजर बैंड का सवाल है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20 वीक SMA। 20 वीक SMA के ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके कुछ और आप पैरामीटर्स देख लेते हैं। ऑन वीकली चार्ट में हम देख लेते हैं, इसका DMI देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है क्योंकि आपका जो DI नेगेटिव ऊपर है और DI पॉजिटिव नीचे है। तो मतलब ऑन वीकली बेसिस द DMI इज नेगेटिव। ओके, थोड़ा RSI देख लेते हैं। व्हाट द RSI हैज टू से ऑन वीकली बेसिस। 50 के ऊपर है या 50 के नीचे हम देखने की कोशिश करते हैं। इट इज मतलब ये ओवर सोल्ड रीजन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। 36 RSI तो काफी कमजोर दिख रहा है। ठीक है ना। 50 से काफी नीचे 36 के आसपास है। तो यहाँ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए स्टॉक को, बिकॉज इट हैज ये क्योंकि ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। ये वीकली चार्ट है, आप ध्यान रखिए। और जब तक मैकडी का सवाल है, अब इसमें हम मैकडी में देखेंगे कि आपका जो मैकडी लाइन ऊपर है कि सिग्नल लाइन ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैकडी लाइन आपका नीचे है, ये ब्लू लाइन मैकडी लाइन नीचे है और सिग्नल लाइन ऊपर है, और ये सब कुछ जीरो लाइन के नीचे हो रहा है। तो मतलब डबल नेगेटिव फॉर द स्टॉक। सो ऑन अ वीकली चार्ट में, ऑन अ वीकली चार्ट द स्टॉक इज लुकिंग वीकर, क्योंकि इसका RSI भी 34 का RSI है। मैकडी नेगेटिव है, जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। EDX का वैल्यू कमजोर है। सो ऑल द पैरामीटर्स आर नेगेटिव ऑन अ वीकली चार्ट बेसिस। अब हम देखते हैं इसका जो डेली चार्ट में, देखते हैं कि डेली चार्ट व्हाट द डेली चार्ट हैज टू से एंड व्हाट द पैरामीटर्स हैज टू से ऑन अ डेली चार्ट बेसिस। तो हम देखेंगे इसमें भी हम डेली चार्ट में यही एनालाइज करेंगे कि इसका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और देखेंगे इसका RSI कहाँ पर है, और इसका और जो भी इसका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। यहाँ तक ये पॉजिटिव था, 480 तक पॉजिटिव था, क्योंकि आप नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो इसका आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो मतलब सुपर ट्रेंड वीकली में भी नेगेटिव था और डेली में भी नेगेटिव है। ठीक है ना। और DMI को हम लगा के देखते हैं। जो प्राइस है 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपका 20 डे SMA है। और जो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर है, लोअर पोर्शन के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इट इज वेरी वेरी वीकर। ऑन ए डेली चार्ट में भी ये काफी कमजोर लग रहा है। ठीक है ना। और 50 डे और 200 डे का EMA को हम देखते हैं ये कहां पर है। द स्टॉक इज बिलो 50 डे SMA एंड एज वेल एज 200 डे SMA। 50 डे के भी नीचे और 200 SMA के नीचे। और एक्चुअली होना क्या चाहिए आपका, जो 50 ऊपर होना चाहिए और 200 नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों स्लोपिंग अपवर्ड होना चाहिए। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अप ट्रेंड स्टॉक। अप ट्रेंड स्टॉक की निशानी क्या होती है कि 50 डे SMA ऊपर होता है, 200 डेज के नीचे होता है, और दोनों 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हो रहा है कि प्राइस तो 50 डे EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो 50 डे EMA है वो 200 डे EMA के नीचे। तो मतलब द स्टॉक इज लुकिंग वीकर ऑन इनके इसके बेसिस में भी। अब हम DMI को देख लेते हैं। DMI यहाँ पे भी आपका DMI, यहाँ पे भी DI नेगेटिव भी ऊपर है, वीकली में भी ऊपर था और यहाँ पे भी ऊपर है। और RSI देख लेते हैं। यहाँ पे RSI की हालत, व्हाट द RSI हैज टू से हियर, वहाँ पे यहाँ पे वही, तो वहाँ पे 34 था वीकली में, यहाँ पे 30 है। सो RSI और DMI वीकली चार्ट में भी और डेली चार्ट में भी, दोनों चार्ट्स में दे आर लुकिंग वीकर, कमजोर है। और आखिरी में हम देख लेते हैं व्हाट द मैकडी हैज टू से। मैकडी भी कमजोर ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ तक ये पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है और जीरो लाइन के भी नीचे हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। सो इन ऑल द पैरामीटर्स द स्टॉक इज लुकिंग वीक, इवन दो कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद, ठीक है ना, अच्छा रिजल्ट है, मतलब नेट प्रॉफिट 420 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 4082 का रेवेन्यू है। इसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट इज ड्यू टू वन टाइम आइटम, एक स्पेशल आइटम के चलते हुए, जो एक टैक्स बेनिफिट के चलते हुए ये हुआ है। इसके कारण
लिटरली तो देखो तो ग्रीन आपका जो अर्निंग्स है, बट इसमें इतना दम नहीं, इसके चलते हुए आपको स्टॉक में ये एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द टेक केयर। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।